हेलो 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। हमने बेसिक इसका पढ़ लिया था, इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। अब जैसे पहले पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास 12। पहले तो हमें इसके क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 12 के क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स में अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। तो 2 हमें पता है ये 2 से भाग होता है, यहाँ क्या आ जाएगा? 6 और ये फिर भाग हो गया 3। तो हमारे ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी अभाज्य गुणनखंड हो गई। 12 का क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 12। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 गुना में 2 गुना में 3। ऐसे अब 15 है, 15 है, 3 पंचे 15। तो हमारे 15 के भी फैक्टर बन गए क्या? 3 गुना में 5। फिर हमने 21 के बनाए, 3 सत्ता 21, 3 7 जा 21। तो ये हमारे पास 21 के भी बन गए। क्या आ जाएंगे हमारे पास? 3 × 7। तो यहाँ पर पावर्स इकट्ठी कर ली। 2 की कितनी पावर है? 2 पावर है 3। 3 की पावर यहाँ 1 है। तो हमने एचसीएफ क्या बताया था कि जो सबसे छोटी घात हो, जो सब में उभयनिष्ठ हो। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर उभयनिष्ठ 3 पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में है। इसकी सबसे छोटी घात क्या है? सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की, यहाँ पर 1। तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी घात। एलसीएम क्या होता है? सारे अभाज्य गुणनखंड लेने हैं पहले, 2, 3 और 5 सब में जो जो सब में है। जैसे यहाँ पर 2, 3 है, 2, 3 लिख लिया। यहाँ पर क्या है? 3, 5 है, 3, 5 लिख लिया। 3, 5 है तो ये यहाँ पर 7 आएगा ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से हैं? 2, 3, 3, 5 और 5, 7। अब इनकी सबसे मैक्सिमम पावर लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है। अब 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर 2 है। 3 की सबसे बड़ी घात सब में क्या है? 1 ही दिख रही है। 5 की भी सबसे बड़ी घात क्या है? 1 ही दिख रही है। और 7 की भी सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 1। तो इन सब की क्या कर दो? गुना। तो ये आ जाएगा 4 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7। 4 × 2⁻², multiply 3, multiply 5, multiply 7, 2 2 जा 4, multiply 3, multiply 5, multiply 7, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते हमारे पास क्या आ जाएगा? 420। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर किसका करें? 17 का, जो दूसरा पार्ट है 17 का अगर हम गुणनखंड करें क्या आएगा यहाँ पर? 17 तो हमारे पास किसी पर भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। 23 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। हमारे पास 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। ऐसे 29 भी क्या है हमारे पास? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर है 17, 23 एंड 29। तो 17, 23 एंड 29। आपको सबको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इनमें? क्या है हमारे पास यहाँ पर कॉमन? साझा उभयनिष्ठ क्या है यहाँ पर? 1। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1 और 17, 23 और 29 का एलसीएम। प्राइम नंबर कौन से हैं? 17 है, 23 है और 29 है।
तो इनकी क्या हो जाएगी, सबकी घात क्या है, एक एक है घात सबकी, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 17 रेज टू पावर 1, 23 रेज टू पावर 1, और इनकी क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर हमें दो नंबर्स का, दो संख्याओं का एचसीएफ अगर हमारे पास क्या है 9 दिया हुआ है, तो इसका यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या, एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या गुना में एलसीएम ए कोमा बी बराबर हो जाता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, एचसीएफ कितना है हमारे पास दिया हुआ है, ए की जगह कितना दिया हुआ है 306, और बी की जगह क्या दिया हुआ है 657, 306 एंड 657। हमें क्या निकालना है इसका एलसीएम। एचसीएफ का यूज करते हुए वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, एचसीएफ 306 657 गुना में एलसीएम 306 गुना 657 बराबर हो जाएगा 306 गुना 657। तो हमें ये एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये गुना में आ जाएगा, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 306। अब ये गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, 9 गुना में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, 9 इधर है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा 9। तो इसे काट दें, अगर हम इसको कट कर दें क्या आ जाएगा, 9 या 27, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 9 चौका 36। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 306 34 गुना में 657, 34 मल्टीप्लाई 657। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा था थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। आगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इसी प्रश्नावली इसी एक्सरसाइज का, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 बराबर और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये दोनों हमें बतानी है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इंग्लिश में क्या दी हुई है स्टेटमेंट हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है। तो पहला हम फर्स्ट उठा लेते हैं, क्या है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, क्या दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो अब देखो ये तो गुना में है और ये क्या है प्लस में, इनमें से हमें क्या दिखाई दे रहा है जो दोनों में ही कॉमन है, जो दोनों में ही उभयनिष्ठ है, क्या है 13। तो क्या आ जाएगा 13 जैसे ही बाहर आया ये क्या बन जाएगा हमारे पास 7 गुना 11 गुना 1 जमा 13 चला गया यहाँ से, तो क्या रह गया सिर्फ 1। तो ये बन गया हमारा 13 गुना में क्या आ जाएगा हमारे पास 77 प्लस 1, 77 में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 78। 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 क्या आ जाएगा 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 78। 13 मल्टीप्लाई 78। तो अब देखो इसके हमारे पास क्या बन रहे हैं और गुणनखंड भी और फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन
इसके अलावा हमारे पास क्या है, प्राइम में कोई कंपोजिट नंबर की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी क्या बन गई, भाज्य संख्याएं। क्या बन गई, भाज्य संख्या। ये 13 से भी भाग होती है और 78 से भी, मतलब 13 से भी डिवाइड होगी और 78 से, तो इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल लें हम, क्या दिया हुआ है, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये दिया हुआ है हमारे पास, तो ये आ जाएगा। अब इसमें से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में है जो 5, तो क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1। ये भी क्या है, फिर 5 से भी डिवाइड होगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 छिका 42, 4 थी 12, 12 दूनी 24, तो इसकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, गुना कर दी हमने यहाँ पर 24। इसको ऐसे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे पास 24 2 जा 48, 24 4 जा 96, 96 और 4 तो 100। ये आ गया हमारे पास 1008 प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 1009 से भी 5 से भी भाग हो रहा है, ये 1009 से, तब भी ये क्या बन गया, अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी बन गई, भाज्य संख्याएं बन गई। तो दोनों ही हमारे पास क्या बन गई, भाज्य संख्याएं। अब अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्टेटमेंट क्या दी हुई है हमारे पास कि रवि और सोनिया हैं, वो सोनिया को एक चक्कर लगाने पर, वृत्ताकार सर्कुलर में लगाने पर कितना टाइम लगता है, उसे 18 मिनट लगते हैं, और रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट। तो हमें बताना है कि अगर वो एक ही स्थान एक ही समय से चलें तो उन्हें दोबारा वापस एक ही स्थान पर, वो प्रारंभिक स्थान पर कब, कितने समय बाद मिलेंगे। क्या दी हुई है स्टेटमेंट हमारे पास, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमारे पास क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए पहले हमारे पास क्या है, रवि क्या है, एक राउंड कितने टाइम में लगाता है हमारे पास, 12 मिनट्स में, और जो सोनिया है हमारे पास वो कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट लगाती है, 18 मिनट्स। तो हमें बताना है कि अगर देखिए, अब यहाँ पर करके देखते हैं, अगर ये यहाँ से दोनों हमने स्टार्टिंग पॉइंट से ही इकट्ठे स्टार्ट करने हैं हमने। अगर यहाँ से रवि को एक चक्कर यहाँ पर काटा तो उसे कितने मिनट लगे, एक राउंड काटा उसे कितने मिनट लगे, 12 मिनट। रवि ने दूसरा राउंड काटा तो उसे कितने लगे, पहले कितने लगे थे, 12, और फिर लगे उसे टोटल 24 मिनट 2 चक्कर लगाने में। तीसरा चक्कर जैसे उसने लगाया तो उसे कितने मिनट मिले, 12, 24 में 12 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 36 मिनट। ऐसे ही सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट। 2 चक्कर लगाने में उसे कितने मिनट लगेंगे, एक और राउंड लिया उसने, कितने हो गए, 36 मिनट्स। तो अब देखो दोनों में क्या फर्क आया हमारे पास, देखो दोनों कहाँ मिले, रवि के तो 3 चक्कर पूरे हो गए और सोनिया के 2 चक्कर, 2 राउंड पूरे होने पर दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब रवि और सोनिया 36 मिनट बाद
एक ही जगह पर मिलेंगे। सोनिया के 2 राउंड होंगे और रवि के कितने हो जाएंगे, 3 राउंड हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट, और अगर इसे दूसरे तरीके से वही देख रहे थे हम, एलसीएम 18 और 12, 18 के हम क्या करें, भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 2 तिया 6, 6 तिये 18 हमने लिख दिया। फिर 12, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 2 गुना 3 की शक्ति 2, ऐसे ये 12 ही आ गया। तो एलसीएम हमें पता है, पहले प्राइम लिख दो, जितने हमारे अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें लिख दो, फिर उनकी सबसे बड़ी घात लिख दो, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पावर लिख दो, 2 और 3, और पावर क्या आ जाएगी 2 हमारे पास यहाँ पर, और इधर क्या आ जाएगी 3 की भी मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर हमारे पास 2, तो 2 2 4 और 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 में क्या आ जाएगा 36 मिनट। तो इस तरह से ये तो हमें 18, हमने ये सिंपल तरीके से करके देख लिया था, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी अंक हो, अगर इनमें से कोई भी हमें जितने भी मिनट लगें, तो उसको सीधे बिल्कुल फटाफट से निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं, एलसीएम यूज करेंगे यहाँ पर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें एक क्वेश्चन रह गया हमारा इस एक्सरसाइज का, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगली एक्सरसाइज 1.3 है, जो 1.3 है, उसमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों में से ही मतलब एग्जाम्पल्स में से भी और एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आता है हर बार बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।